हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने इससे लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 से जस्ट पहले के बेसिक्स को सोल्व किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक्स क्लास क्लियर की है तो एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आज हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। हमें इतना ही दे रखा है क्वेश्चन हमारी बुक में। तो अब देखिए, आपकी क्लास के कोई भी 10 बच्चे हैं, उनकी हाइट आपको लेनी है। तो आप हाइट, मैंने यहाँ लेट द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एनी 10 ऑफ योर क्लास बी, आपके क्लास के जो 10 बच्चे हैं उनकी हाइट ऐसे ऐसे होगी। तो यहाँ आप ये वाले डेटा कुछ अलग है या कोई दूसरे भी ले सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर डेटा नहीं दिए हैं, डेटा हमें खुद से ही लेने हैं। तो आप सभी के इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है। ओके, सो देखिए, मैंने लिया है 120 सेंटीमीटर, 123, 125, 126, 130, 32, 33, 40, 51 ऐसे। तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेंज इज इक्वल हाईएस्ट डेटा या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, लोवेस्ट डेटा। तो सबसे हाईएस्ट है हमारा 151 और सबसे लोएस्ट है 120। तो हमारा आंसर आ जाएगा 31 सेंटीमीटर इज रेंज। ये हमारी क्या है? रेंज हमें मिल गई। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट। एक क्लास असेसमेंट या क्लास टेस्ट के अंदर जो मार्क्स बच्चों के द्वारा ऑब्टेन किए गए हैं उन सभी को ऑर्गेनाइज कीजिए इन अ टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में इनको अरेंज कीजिए। ठीक है, देखिए 4, 6, 7, 5, 3 किसी बच्चे के आउट ऑफ 10, सपोज कीजिए 10 मार्क्स का एक टेस्ट है, उसमें से ये आए हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5। तो ये वेल अरेंजमेंट नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से अरेंज नहीं है, ये हमने सीधे ही मार्क्स लिख दिए। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या है, टेलीमार्क टेबल के अंदर, टेलीमार्क टेबल में अरेंज करेंगे, जो हम लास्ट क्लासेज में कर चुके हैं। तो उसके लिए सबसे हमें 3 कॉलम्स चाहिए, मार्क, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, मार्क्स में हम ये लिखेंगे कि हमारे डेटा के अंदर सबसे लोवेस्ट डेटा कौन है? 1 है, 1 से छोटा कोई नहीं है, और सबसे बड़ा जो है वो 9 है। तो 1 से लेकर 9 तक हमें क्या है, मार्क्स लिखने पड़ेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब जो जो मार्क्स आए हैं वो लिख लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई 1.5, 2.2, 3.9, 4.8 ऐसे कुछ आए हों, तो ऐसे हमारे कोई मार्क्स नहीं हैं, हमारे मार्क्स केवल इनमें से हैं। तो अब हम यहाँ इनका अरेंजमेंट करेंगे। सो देखिए, अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे? हम टेली मार्क्स को तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए, टेली मार्क हम कैसे लगाते हैं। तो आप सभी को ये अच्छे से पता है कि टेली मार्क्स कैसे लगाई जाती है। सबसे पहले आएगा 4, तो 4 के सामने एक लाइन, 6, फिर 6 के सामने, फिर 7, 7, 5, फिर 5, ठीक है, 3, फिर 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5 देखिए फिफ्थ टाइम्स आया 5, तो फिफ्थ 5वीं बार ऐसे काटना पड़ेगा। ओके, 8, 4, 6, 7, ठीक है, ये हमारे टेलीमार्क्स हमने क्या है, ड्रॉ कर लिए। अब ये टेलीमार्क्स हो गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखो। 1 कितनी बार आया है? एक ही बार। इस पूरे मार्क्स में एक ही बच्चे ने एक नंबर लिया है, बस एक। ठीक है, 2 मार्क्स 2 बच्चों के ही आए हैं, 1 और 2। इस तरह से हमने इनको अरेंज कर लिया है। ठीक है, तो 1, 2 आया है 2 टाइम्स, 3 आया है 1, 4 3 बार, और 5 5 बार, 6 4, और 7 है वो है 2। ठीक है, 8 है 1, और 9 है 1। ठीक है, तो इनका टोटल उतना ही होना चाहिए जितने ये सारे डाटा हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारी टेलीमार्क, हमने टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया है अच्छे से। अब अरेंज करने के बाद इससे हमें कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लास्ट क्लासेज में भी ऐसा ही होता था हमारे साथ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट? तो हाईएस्ट तो हमारा जो है वो 9 है, 9 मार्क्स है।
तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 9। विच नंबर इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट 1 है, हम देख सकते हैं सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 9 है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज है लोवेस्ट माइनस हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इज इक्वल 8। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मीन के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या है ऐड कर लेंगे। तो ऐड आप डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, देखिए कैसे। 1 मीन सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो हम सम करेंगे, तो सम हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इन सभी को नोट करके इनके बीच में प्लस लगा सकते हैं, या फिर दूसरा क्या है 1 एक बार आया है तो एक बार 1 लिख देंगे, जैसे हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं इनका ऐड, तो हमारे लिए इजी रहेगा। 1 + 2 2 2 बार आया है, 3 एक ही बार है। हमने टेबुलर फॉर्म जो इसकी तैयार की है, टेलीमार्क टेबल बनाई है, उसका कुछ तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, 4 हमारा 3 टाइम्स आया है तो 4 4 4, ठीक है, और 5 5 टाइम्स आया है तो 5 5 5 5, 4 और 1 5 बार, ठीक है। फिर 6 4 बार आया है, 1 2 3 4, ठीक है। 7 2 टाइम्स आया है और 1 और 1, ठीक है। डिवाइड बाय, तो टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, डिवाइड बाई 20। इन सभी का सम हम अगर करेंगे, सो स्टूडेंट देखिए 7 2 टाइम्स है, 8 1 टाइम है, यहाँ पर 1 हमने जो नोट किया है वो 8 है, और ये 9 भी एक बार है, तो इन सभी का सम होगा 100 और डिवाइड होंगे 20 से, तो ये आएगा 5, ठीक है। तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही क्वेश्चन हैं और पीछे टेलीमार्क टेबल है, ओके। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर। अभी देखिए होल नंबर, एक छोटी सी चीज़ आप यहाँ एक देखने वाली बात है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 4 ऐसे, और इंटीजर्स होंगे जो नेगेटिव होंगे 0 1 2 3 -1 -2। ये आप मतलब ये आपको एकदम नींद में भी याद होना चाहिए कि नेचुरल कौन से हैं, होल कौन से हैं, और इंटीजर्स, क्योंकि हर बार हर एक चैप्टर के हर क्वेश्चन मतलब हर एक बार काम आ ही जाएंगे आपकी। ये मान लो कि अपने स्कूल के अंदर या फिर आपकी क्लास में एग्जाम में आपको हर रोज़ एक न एक बार तो पक्की ये चीज़ काम आएगी कि नेचुरल, होल और इंटीजर ये नाम सुनने को मिल ही जाएगा, ओके। तो होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 5 देखिए 1 2 3 4 5, ये वाले हैं, इनका मीन निकालेंगे। तो हम देखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, फर्स्ट 5 होल नंबर है 0 1 2 3 4। मीन इज इक्वल, सभी का सम कर दो और डिवाइड बाई 5, क्योंकि एक 0 है बट ऑब्जर्वेशन तो है, एक डेटा तो हो ही गया। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 और 0 10, 10/5, तो इसका मीन आ गया 2 हमारा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, 8 इनिंग्स में उसने ऐसे ऐसे रन बनाए हैं, 8 इनिंग्स खेली हैं, तो फाइंड द मीन स्कोर। तो ठीक है, मीन निकाल देंगे। मीन सम ऑफ ऑल डाटा, तो 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100, डिवाइड बाई, डिवाइड हमें काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि 8 इनिंग्स बोला है तो 8 ही हैं ये, ठीक है। इन सभी का सम हम कर लेते हैं रफ पेज पर। तो ये हम जब रफ में हमने किया तो 400 हमें सम मिला, 400 डिवाइड बाई 8, तो इसका अरिथमेटिक मीन हमें मिला 50। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम हुए, गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4, उसमें 3 प्लेयर्स थे, प्लेयर ए बी सी, ये प्लेयर हैं। प्लेयर ए के स्कोर्स ऐसे हैं, पहले गेम में 14 फिर 16 फिर 10 फिर 10। बी के स्कोर्स हैं 0 8 6 4। सी के हैं 8 11 डिड नॉट प्ले और 13। तो देखिए सी ने केवल 3 ही मैच खेले हैं,
मतलब उसका जब भी हम मीन निकालेंगे और निकालेंगे तो उसके 3 ही इनिंग्स को काउंट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैच उसने खेला ही नहीं है। ओके, ये टेबल हो गई। तो अब हम टेबल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनके आंसर हम देंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। ए का मीन, मीन ऑफ ए, मीन ऑफ ए। तो ए के लिए इन सभी का सम करना पड़ेगा हमें, 14, 16, 10 एंड 10 एंड डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 इनिंग्स हैं। तो 14, 16, 30, 40, 50, 50 अपॉन 4, तो ये हमारा 50 अपॉन 4 आ गया। 50 में हम 4 से रिड्यूस करेंगे 25 अपॉन 2, तो 12.5। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। टू फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3/4। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, हेयर वी डिवाइड द पॉइंट्स ऑफ सी बाय 3 से करेंगे। 3 और 4 में से पूछा है किस से करेंगे, तो हम 3 से करेंगे। अब क्यों करेंगे भाई, हमें ये भी बताना है कि हम क्यों करेंगे। बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स, सो ठीक है, उतना ही लिख देंगे हम। हमारा आंसर हो जाएगा 3। और क्यों, क्योंकि 3 और 4 में से हम जैसे सी का निकालते तो हम ऐसे करते 8 + 11 प्लस यहाँ कुछ है ही नहीं प्लस 13। अब डिवाइड बाई 4 करें या 3, तो 3 ही करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया। और क्यों करेंगे, क्योंकि 3 ही मैच खेले हैं। ओके, पार्ट 2 कंप्लीट। पार्ट 3 देखिए, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो मीन हम फाइंड कैसे करेंगे, सभी को सम कर लेंगे। तो बी के मार्क्स अगर हम देखेंगे, जो पॉइंट्स हैं बी के 0,864, तो ऐसा नहीं है कि 0 आया है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। 0 आया है बट उसने मैच तो खेला है ना, गेम तो खेला है। तो 0 + 864, 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो 8 and 6 14 and 4, 8 6 14 4 18, 18 अपॉन 4, तो ये आएगा 4, 9 अपॉन 2, तो 4.5। ये जो हमारा है, ये बी के जो स्कोर है, जो बी के द्वारा ऑब्टेन किए गए मार्क्स हैं, वो हम करेंगे। ओके, 4.5, 18 अपॉन 4 या फिर 9 अपॉन 2। ओके, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे बेस्ट परफॉर्म किसने किया है। तो हम मीन्स को कंपेयर कर लें कि किसका मीन अच्छा है। हेयर we decide a best performer. Here we decide a best performer by the compare their means. So mean of A, mean of B, mean of C। तो हमने अभी B का तो अभी जस्ट निकाला है 4.5, और जो अपना A का मीन है वो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। A का है 12.5। C का मीन हमने फाइंड नहीं किया है, तो C के मीन को हम फाइंड करेंगे। अभी C का मीन देख लेते हैं, हम रफली देख लेंगे। तो C का मीन देखिए 8, 11, 13, इन तीनों को ऐड करो, 13 और 24 एंड 8। तो ऐसे हम रफ पेज अगर लें तो हम इसको निकाल सकते हैं 8 + 11 + 13 अपॉन 3। ठीक है, 8 and 90, 19 2 32, 32 1 2 3, 32 अपॉन 3। तो इसको अगर हम करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 0.3 × 10 = 30, तो 10.66 लगभग हम ये फाइंड करेंगे। इसका मीन 10.66, ये मीन है इसका 10.66। अभी आप देखिए, या ओनली 6 रहने दीजिए। अभी इनको ऑब्जर्व करेंगे तो बाय कंपेयरिंग
वी फाइंड दैट ए का सबसे अच्छा है 12.5 4 10, तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, ओके। ए बेस्ट परफॉर्मर है, तो यहाँ डिसाइड हो गया कि ए ने सबसे अच्छा स्कोर है वो बनाया है, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब 100 मार्क्स में से ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट, एक साइंस टेस्ट में एक बच्चों के ग्रुप या किसी एक क्लास बोल सकते हैं हम, उसके द्वारा ऐसे ऐसे नंबर लिए गए 85 76 90 85 39 48 56 95 81 75। फाइंड हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क, तो ये तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स। देखिए 85 100 में से आए हैं, तो 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 85 70 90 95 सबसे ज़्यादा है अभी तक, तो 95 ही है हाईएस्ट, और लोवेस्ट 85 76 है, 39 है, तो 39 इज़ द लोवेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा बस इतना ही तो पूछा है 6 में, हाईएस्ट कौन है, कितने नंबर लेके आया है, और लोवेस्ट जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, बस। अब देखिए रेंज ऑफ द मार्क्स, तो रेंज तो इतना आसान हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन के बाद इसके बाद ये पूछा है, तो इसमें से ये माइनस करना है, बस ये दोनों पहले ही हम फाइंड कर लिए। तो रेंज इज इक्वल हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा, 95 माइनस 39 इज इक्वल आंसर आ जाएगा 15 माइनस 4, और 8 में से 3 गए 5, 54 जो हमारा वो क्या है, वो रेंज हो गई है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो गया 54, 50 50 50 56 56 54 नहीं 56, 15 में से 9 गए तो 6, ठीक है। तो 9 में से 5 जाते हैं तो 4 बचते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। 56 हमारा हो गया। अब हम पार्ट थर्ड पे चलते हैं। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ने जो मार्क्स फाइंड किए या गेट किए वो तो ये हैं, मतलब उनको ये मार्क्स मिले हैं। अब मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डेटा इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑल डेटा। तो हम सम करेंगे तो 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 इधर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। डिवाइड बाई, क्योंकि ये 10 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनका सम हम जब करेंगे, ये पॉइंट नहीं है, 730 और डिवाइड बाई 10, तो ये 73 हमारा जो है वो इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया, जो 6th है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 द इनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। 6 साल में इनरोल मतलब बच्चों के एडमिशन, ऐसे बच्चे इतने थे 1555 थे एक साल, तो फिर उससे अगली साल इतने हो गए, उससे अगले साल इतने, उससे अगले साल इतने 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 ऐसे आ गए। फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो मीन इनरोलमेंट के लिए हम क्या करेंगे, मीन इज इक्वल वही बात, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। तो नंबर ऑफ डेटा तो आपको पता है 6 कंजुगेटिव ईयर्स दे रखे हैं, तो 6 ही आएगा नीचे। तो हम इनका सम करेंगे 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 डिवाइड बाई 6। इन सभी का सम मैं कर देता हूँ 12,348 इसका सम आएगा। डिवाइड करेंगे तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, फिर 3 तो डिवाइड ब्रेक तो 0, और 6 5 जा 30, 6 8 जा 48। ये हमारा आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द रेनफॉल इन मिलीमीटर्स इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो। मतलब किसी एक वीक के अंदर किसी एक सिटी में रेनफॉल मतलब बारिश हुई, वो इतने हुई है 7 दिन तक कंटिन्यू। मंडे को इतनी कंटिन्यू है, ट्यूसडे को इतनी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अबाउट डाटा। तो इनमें से रेंज निकालेंगे। रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा, ठीक है। तो हाईएस्ट हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा 20.5
20.5 जो है वो बारिश हुई है mm में, और सबसे लोवेस्ट तो 0 है, नहीं हुई, वो 0 ही है। तो ये माइनस हमने जब किया तो 20.5 ही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 का फर्स्ट पार्ट हमारा है वो है यही, मतलब सॉरी 8th का फर्स्ट पार्ट 20.5। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। फाइंड द मीन ऑफ रेनफॉल फॉर दिस वीक। तो मीन सम ऑफ ऑल डेटा, वही करेंगे काम, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो 7 डेज हैं तो नीचे तो 7 आना ही आना है, ऊपर हम कर लेते हैं तो 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया है, हमें सम फाइंड हुआ 41.3 mm डिवाइडेड बाई 7। 5 जा 35, 6 67, 9 जा 63, तो 0.9 सेंटीमीटर जो हमारा वो है वो आ गया मीन वैल्यू आ गई। ओके, तो रेनफॉल के अंदर ये मीन है। तो हम कहेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल हुआ है 5.9, इससे कम कितने दिन बारिश हुई, इससे कम, मीन से कम। तो मीन से कम तो हमारी क्या क्या हुई है हम देख लेंगे। मीन से कम एक तो 0.0, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5 डेज ऐसे हैं जब मीन जो हमारी वैल्यू है मीन वाली 5.9 उससे कम बारिश हुई है। तो हाउ मैनी डेज ऑन 5 डेज देयर वाज रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ओके, 5 दिन ऐसे थे जब बारिश से जो है वो रेनफॉल वाली वैल्यू से कम हुई है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पर। द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलो। 10 लड़कियां हैं, उनकी हाइट ये है 135, 150 ऐसे। ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट देखिए सबसे ज़्यादा 35, 150, 139, 151 है, अब तक तो 151 आई है, 151 ही है, तो 151 ही है सबसे बड़ी या लंबी लड़की बोलते हैं हम। सबसे छोटा 135 है, इससे छोटा 128 भी आ गया, 128 से छोटा तो कोई नहीं है, तो 128 आ गया। अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट आ गया, अगर रेंज पूछी तो नेक्स्ट में रेंज ही पूछी है, तो देखिए रेंज 151 में डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। तो 11 में से हट गए 3 और बचे 4 में से 2 गए 2, बस 23 सेंटीमीटर जो है उसकी हमारी क्या है, हमें रेंज जो है वो मिल गई है। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीन निकालेंगे, मीन मतलब सबका तो सम करेंगे और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मीन निकालने के लिए हमने सभी डेटाज को क्या है सम कर लिया है अपॉन 10, क्योंकि 10 गर्ल्स है ना, इन सभी का जो सम है वो 1414 सेंटीमीटर आएगा, और अपॉन 10 गर्ल्स हैं तो 10 आएगा, और इसमें 10 का डिवाइड देंगे तो यहाँ एक डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि ये पहले हम लास्ट चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। 141.4 सेंटीमीटर हमारा जो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ये है, इससे ज़्यादा लंबी कितनी लड़कियां हैं, तो इससे ज़्यादा देखिए 1, 141 से ज़्यादा 1, 2, 3, 4, 5, बस ये कम है, 5 ही ऐसी गर्ल्स हैं जो मीन वैल्यू से। सॉल्यूशन 5 गर्ल्स आर टॉलर देन मीन वैल्यू, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, इस आंसर के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो जो अपनी इस आंसर के साथ देखिए एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 एंड बेसिक्स हैं, बेसिक्स वो क्लियर करेंगे। मीन हो गया हमारा, मोड और मीडियन उस पर फोकस रहेगा हमारा मैन। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।